तारीख में आशूरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती है, जिसका दारुल हुकूमत अशूर था। अशूरी दरअसल बनी इसराइल के नस्ल से ताल्लुक रखते थे, जो बख्त नसर के हमले के बाद गुलाम बनाकर बाबिल और इराक लाए गए थे। उस जमाने में दरियाए दजला के किनारे निनवा नामी एक छोटी सी बस्ती थी। अशूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर निनवा में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी और एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत अशूरिया के अजीमुशान दारुल सल्तनत में तब्दील हो गया। निनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे, जहाँ से अशूरियों का बादशाह पूरे सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाजारों, गलियों और तफरी गाहों का नजारा किया करता था। अशूर के मगरिबी इलाके में लहलहाते खेत थे। पूरा शहर दरख्तों और बागात से सरसब्ज व शादाब था। अशूरिया लोग पत्थर तराशने के फन में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संगे मरमर के दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्शो निगार बना रखे थे। मुख्तसर ये कि निनवा तहजीब और तमद्दुन के लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। अशूद्र देवता उनका सबसे बड़ा देवता था। नेज ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। उस वक्त निनवा की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी और ये 700 कबल मसीह का ज़माना था। अल्लाह ने उस ज़माने में उस कौम की हिदायत के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत यूनुस का पूरा नाम यूनुस इब्न मत्ता था। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बास मुफस्सरीन ने लिखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था। आप हज़रत यूसुफ के छोटे भाई बिन यामीन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफ़ा भी नाजिल हुआ जो तौरेत में यूनाह के नाम से मौजूद है। हजरत यूनुस सबसे पहले अशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे उन इसराइली कैदियों को आज़ाद करने का भी हुक्म दिया जिसे उसने कैद कर रखा था। निनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गजबनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम निनवा के अवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क व बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने को कहा, मगर अहले निनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुठला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग राह रास्त पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन यह कौम हजरत यूनुस का इनकार करती रही और शिर्क पर डटे रहे। नेज़ हजरत यूनुस को धमकियां भी दी गईं कि अगर आपने अशूद्र देवता के खिलाफ कुछ कहा तो वो आपको कत्ल कर देंगे। आखिरकार हजरत यूनुस अपने कौम से मायूस हो गए। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ने हजरत यूनुस को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले निनवा के सामने ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिर्क से तौबा ना की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और जवाब में कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतजिर रहेंगे। आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर सबका इत्तेफाक हुआ कि यूनुस को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में यह भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब जरूर आएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अज़ाब इलाही का एक सया धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। दरअसल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर चले गए थे, मगर उन्हें वहां से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाजत के बगैर अपना इलाका छोड़ गए थे। आसार अजाब देखकर जब अशूरियों ने तौबा व इस्तिग़फ़ार की तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता। बस जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस कौम में मुहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी नहीं रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले वो खुद ही हिजरत कर गए तो अल्लाह के इंसाफ ने उस कौम को अजाब देना गवारा न किया और उन्हें माफ कर दिया गया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हजरत यूनुस कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन में कश्ती समुद्र में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी।
लोगों ने अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम न हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है, जब तक उसको इस कश्ती से अलग न किया जाएगा निजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तंबीह हुआ कि अल्लाह को मेरा निनवा से वही का इंतज़ार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद ना आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। लिहाजा 3 मरतबा कुर्रअंदाज़ी की गई और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हज़रत यूनुस को दरिया में डाल दिया। उस वक्त अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो, ये तुम्हारी गज़ा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने हज़रत यूनुस को अपने पेट में निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी निदामत का इजहार किया कि मैं वही इलाही का इंतजार किए बगैर और अल्लाह से इजाज़त लिए बगैर उम्मत से नाराज़ होकर निनवा से निकल आया। हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समुंदर का अंधेरा। आपने उन अंधेरों में ये कलमात कहे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। रिवायतों के मुताबिक अगर हजरत यूनुस ये तस्बीह ना कहते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यूनुस ने ये दुआ की तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगी। फरिश्ते कहने लगे कि ये बहुत दूर दराज जगह से आवाज़ आ रही है, लेकिन कान उससे पहले इससे आशना ज़रूर हैं और आवाज़ बहुत ही कमज़ोर है। अल्लाह ने हज़रत यूनुस की दर्द भरी आवाज़ को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज़ को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है। फरिश्ते ने कहा, ये वही यूनुस है जिसकी पाक अमल कबूल शुदा हर रोज़ तेरी तरफ चढ़ते थे। ऐ अल्लाह, मुसीबत के वक्त उस पर रहम कर। तो उस वक्त अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ के समुंदर के किनारे उगल दे। रिवायतों के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन उस मछली के पेट में रहे और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने आपको समुंदर के किनारे उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे कि परिंदा का पैदाशुदा बच्चा जिसका जिस्म नरम होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं थे। गर्ज हजरत यूनुस बहुत ही कमज़ोर और नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए थे। इसके बाद अल्लाह ने समुंदर के किनारे पर एक बेलदार दरख्त उगाया। रिवायतों के मुताबिक वो कद्दू का पौधा था जिसके जरिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया हो गया। इसके अलावा अल्लाह ने एक जंगली बकरी भेज दी जो जमीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह व शाम आपको दूध पिलाती थी, यहाँ तक कि आप तंदुरुस्त हो गए। हजरत यूनुस दरख्त के उस साए में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उन्हें तलाश करती हुई एक दिन उस साहिल के किनारे पहुंच गई और उन्होंने आपको देख लिया। उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम की बैत कर ली और साथ ही अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा निनवा चले गए और वहां रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। हजरत यूनुस की जिंदगी निनवा ही में गुजरी और वहीं आपका इंतकाल हुआ। इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही हिदायत के मामले में अपनी ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। हिदायत तो बस अल्लाह ही की तरफ से है, हमारे जिम्मे बस पैगाम हक पहुंचाना है।